स्टूडेंट गुड मॉर्निंग। आज नए वीडियो में हम लोग स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास, दैट इज एनसीईआरटी का लेक्चर 5। और इस लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे लाइन बाय लाइन। लेक्चर है नया, तो हम लोग स्टार्ट कर देते हैं। लेक्चर 5 क्या है नया, आज देखते हैं। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने स्लाइड पे पहुंचते हैं जहां तक पढ़ लिया था। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने ये टॉपिक यहाँ तक समाप्त कर लिया था, फ्रॉम एल्कीन। यहाँ तक टॉपिक्स हमने समाप्त कर लिए थे। अब हम लोगों का नया टॉपिक है, एक दो स्लाइड मैंने खाली छोड़ा है ठीक है। नया लेक्चर है, लेक्चर 5, और स्टूडेंट्स एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन एक्सप्लेन कर रहे हैं, तो इसलिए आप लोग इस वीडियो को देखिएगा। और अगर अच्छा लगे तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा, मेहनत लगती है तो उस मेहनत का थोड़ा सा फल भी मिले। ठीक है स्टूडेंट, तो स्टार्ट करते हैं। एडिशन ऑफ हैलोजन, नया टॉपिक है एडिशन ऑफ हैलोजन। अगर स्टूडेंट हम हैलोजन का एडिशन कर देते हैं, ठीक है, थोड़ा सा यहाँ पर हम इसको ओके, एडिशन ऑफ हैलोजन शुरू करते हैं। तो एडिशन ऑफ हैलोजन में अगर देखिए, ये बिना टाइम वेस्ट किए, नो पार्टी ओनली एनसीईआरटी। तो यहाँ पर देखिए, ये जो लिखा हुआ है इसको यहीं पर एक्सप्लेन कर लेंगे हम लोग। यहाँ पर देखिए आपका कोई एल्कीन है, और ये एल्कीन कैसी है, यह है सिमेट्रिकल एल्कीन। कैसी एल्कीन है, सिमेट्रिकल। सिमेट्रिकल, अगर किसी सिमेट्रिकल एल्कीन में Br2 यानी ब्रोमीन डालते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ CCl4 कार्बन टेट्राक्लोराइड, तो इसमें विसिनल डाइब्रोमाइड बनता है। कैसे होता है, इस रिएक्शन को हम लोग साइड में पढ़ लेते हैं। तो ये देखिए, ये यहाँ कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है, यहाँ पर भी H लगा है, यहाँ पर भी H लगा है, यहाँ पर भी H है, और ये H है। इसकी रिएक्शन अगर हम Br2 से कराते हैं, Br2 कहलाती है ब्रोमीन, और ये रेडिश ब्राउन कलर की होती है, रेडिश ब्राउन कलर की। ठीक है, अब देखिए आगे, यहाँ पर ये एक बॉन्ड जो होता है, पहला वाला पाई बॉन्ड होता है, दूसरा सिग्मा होता है। तो ये एक बॉन्ड जो होता है वो टूट जाएगा यहाँ पर। ठीक है, सिग्मा बॉन्ड कंपैरेटिवली वीक होता है, कमजोर होता है। और सिंपल रिएक्शन में कुछ नहीं है। सिंपल रिएक्शन में देखिए, ये H और ये H ये पहले से ही है। यहाँ पर चाहे जिस तरफ आप Br2 लगा दीजिए, दोनों में Br और Br लग जाता है। अब रिएक्शन में तो कुछ नहीं था स्टूडेंट, ये तो आपको आता है, इसमें मैंने कुछ नया नहीं बताया। अब देखिए इसमें होता क्या है, ये अनसेचुरेशन टेस्ट है की रिएक्शन होती, जो मैं नया बताऊंगा, जो आपको इससे बुक्स में, जो आपको एनसीईआरटी में अलग से नॉलेज दूंगा, वो यहाँ से स्टार्ट होता है कि ये जो अनसेचुरेटेड है, अनसेचुरेटेड मतलब होता है कार्बन कार्बन के बीच में अगर डबल बॉन्ड है, कार्बन कार्बन के बीच में अगर डबल या ट्रिपल बॉन्ड है, तो उसको अनसेचुरेटेड एल्कीन कहते हैं। अनसेचुरेटेड, ओके स्टूडेंट्स, एल्कीन। और सेचुरेटेड किसी कहते हैं, तो सेचुरेटेड जब कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड बचे, तो ये एल्केन को सेचुरेटेड कहते हैं। ओके, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। और एल्कीन और एल्काइन को अनसेचुरेटेड कहते हैं। ठीक है, तो अनसेचुरेटेड, तो जब भी ये ब्रोमीन वाटर, ये जो ब्रोमीन का टेस्ट है, अगर हम लोग अनसेचुरेटेड एल्कीन में हम लोग ब्रोमीन डाल दें, ठीक है, ब्रोमीन रूम टेम्परेचर पर आप डाल देते हैं, तो होता क्या है, ये जो रेडिश ब्राउन कलर ब्रोमीन का, इफ डीकलराइज, अगर डीकलराइज हो जाएगा, ठीक है, या डिस्चार्ज हो जाए, ठीक है, डिस्चार्ज मतलब होता है अगर ब्रोमीन का रेडिश ब्राउन कलर गायब हो जाता है, गायब हो जा रहा है, तो यहाँ पर अनसेचुरेशन है, गिवन कंपाउंड के अंदर अनसेचुरेशन है। समझ गए बात, यानी अगर कोई अननोन गिवन हाइड्रोकार्बन दिया है और उसकी ब्रोमीन से रिएक्शन करा रहे हैं, और अगर पूछ रहे हैं कि ये एल्केन है, एल्कीन है या एल्काइन है, तो स्टूडेंट्स यदि अगर हमारा ब्रोमीन का रेडिश ब्राउन कलर गायब हो जा रहा है, डिस्चार्ज हो जा रहा है, ये देखिए एनसीईआरटी में लिखा हुआ है डिस्चार्ज ऑफ रेडिश ब्राउन कलर, यानी डिस्चार्ज हो जा रहा है, तो ये हमारा
दो चीज हो सकता है, या तो वो एल्कीन हो सकता है और या तो ये और एल्काइन हो सकता है। ओके, तो एक तो ये था कि ब्रोमीन यहां पर क्या करता है, तो अनसेचुरेशन टेस्ट करता है। ओके, और दूसरा हम लोग जो है प्रोडक्ट बना दे रहे हैं। क्या प्रोडक्ट बनना है, विसिनल डाइहैलाइड। आइए विसिनल और जेमाइनल में अंतर समझते हैं। नई चीज है, इसको थोड़ा इरेज कर देते हैं, बाकी चीजें क्लियर हो गई होंगी। ठीक है, तो विसिनल डाइहैलाइड प्रोडक्ट बना। अब थोड़ा सा एनसीईआरटी की लाइन पढ़ लेते हैं। एडिशन ऑफ हैलोजेंस इन लेबोरेटरी, प्रयोगशाला में एडिशन ऑफ ब्रोमीन इन CCl4 टू एन एल्कीन रिजल्टिंग इन डिस्चार्ज ऑफ रेडिश ब्राउन कलर। वही बात लिखा हुआ है कि अगर हम एल्कीन में ब्रोमीन डालते हैं तो रेडिश ब्राउन कलर उसका डिस्चार्ज हो जाएगा। डिस्चार्ज मतलब गायब हो जाएगा। ऑफ ब्रोमीन कॉन्स्टिट्यूएंट इन an important method for the detection of the double bond in the molecule। तो ये वाला मेथड अगर किसी भी एल्कीन या एल्काइन, इसमें एल्कीन तक मेंशन है, मैं एल्काइन भी बता देता हूं, अगर इसकी ब्रोमीन से CCl4 की प्रेजेंस में रिएक्शन कराएंगे तो इस ब्रोमीन का रेडिश ब्राउन कलर डिस्चार्ज हो जाएगा या गायब हो जाएगा, डिकलराइज हो जाएगा और विसिनल डाइहैलाइड बनेगा। इतना लिखा हुआ है। ओके, तो यहां तक हमने लाइन एक्सप्लेन कर ली। अब एक होती है शब्द विसिनल डाइहैलाइड और एक होता है जेमाइनल डाइहैलाइड। इसको समझ लेते हैं इसी में, तो विसिनल वर्ड का मतलब समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो विसिनल क्या होता है, यहां पर देखिए, अगर किसी भी कंपाउंड में एडजेसेंट कार्बन पर हाइड्रोजन लगे हैं, एडजेसेंट कार्बन पर, एडजेसेंट मतलब अगल बगल के, बिल्कुल अगल बगल के कार्बन पर हाइड्रोजन लगा है, तो उसको विसिनल डाइहैलाइड हम लोग कहते हैं। विसिनल दो लगे हैं तो डाई, हाइड्रोजन लगे हैं तो हाइलाइड। ओके स्टूडेंट्स, अगर जेमाइनल कहीं पर लिखा हो तो जेमाइनल की कंडीशन क्या होगी, मान लीजिए ये कोई कंपाउंड है और अगर एक ही कार्बन पर दो जगह हाइड्रोजन लगा है, ऊपर भी लगा है उसी में और नीचे भी लगा है, तो इसको विसिनल ना क्या कह के कहेंगे अब, जेम। मैं फिर से बता देता हूं, एक ही कार्बन पर अगर ऊपर और एक ही कार्बन पर नीचे, यानी एक ही कार्बन पर दो हाइड्रोजन लगे हैं तो इसको कहते हैं जेमाइनल या जेम। दो लगे हैं तो स्टूडेंट डाई हाइलाइट। तो ये चीज मैंने इतनी लाइन में कोशिश किया है आपको, कोई दिक्कत। यहां तक ये टॉपिक खत्म हो गया। अब हम लोग यहाँ पर कुछ लिखा हुआ है, क्वेश्चन कर लेते हैं। एग्जाम्पल एनसीईआरटी का, आइडेंटिफाई ऑल द पॉसिबल मोनोक्लोरो स्ट्रक्चर इन आइसोमर एक्सपेक्टेड टू बी फॉर्म्ड ऑन फ्री रेडिकल मोनोक्लोरिनेशन ऑफ CH3 का होल ट्वाइस CH2CH3 कंपाउंड। अब स्टूडेंट इसके लिए मैं इसको स्लाइड को इरेज करता हूं और ये देखिए, ये कोई कंपाउंड दिया है और कह रहा है कि कितने इसमें मोनो हाइलाइट्स बनेंगे, वो भी फ्री रेडिकल रिएक्शन से। तो इसको पहले हम ओपन कर लेते हैं कंपाउंड को। एक नई स्लाइड अगर ले लें तो ज्यादा अच्छा रहेगा, हमको लगता है एक्सप्लेन कर पाएंगे। ठीक है, चलिए इसी में एक्सप्लेन करने की कोशिश करते हैं। तो ये वाला कंपाउंड है, ये इसमें CH3 आप देख पा रहे हैं, दो लगे हैं, तो CH3 और CH3। ठीक, उसके बाद इसी C से, इस C से H लगा है, उसके बाद लगा हुआ है आपका, ठीक है, CH2 और CH3। तो ये कंपाउंड दिया हुआ है स्टूडेंट्स। ठीक है, अब इसका क्या कराना है, फ्री रेडिकल हाइड्रोजनेशन, क्लोरीन से रिएक्शन है, देखिए क्लोरीन लगी इनके प्रोडक्ट में, तो कराते हैं। Cl2 इन द प्रेजेंस ऑफ HNu होती है। ठीक है, तो होगा क्या, सिंपल, अलग कितने तरह के प्रोडक्ट बन सकते हैं, तो ये Cl और ये Cl, तो एक H यहाँ का इस कार्बन का एक Cl निकल जाएगा, तो एक Cl जो है तो यहाँ पर HCl निकल गया, तो ये प्रोडक्ट पहला बन जाएगा CH3 H
CH2 और CH2Cl, जो कि ये प्रोडक्ट आप ये देखिए देख पा रहे हैं, यही वाला है। ठीक, दूसरा अगर आप इस जगह से निकाल दें, यहां पर Cl लगा दें, एक HCl निकाल के, तो ये प्रोडक्ट बन जाएगा आपका। ये देखिए आप देख पा रहे हैं, दूसरे पोजीशन पर लग गया। तीसरा, आप ये वाला H हटा दें, ये वाला, और यहां Cl निकाल लगा दें, तो आपका ये वाला प्रोडक्ट बन जाएगा। और स्टूडेंट चौथा आप देखिए, चौथा इसका एक H हटा दें, इसका ये जो आइसोमर है, और यहां पर Cl लगा दें, तो आपका ये देखिए ये वाला प्रोडक्ट बन जा रहा है। ठीक है, CH2Cl। इसको ओपन करके देखेंगे, कोई दिक्कत हो तो कमेंट बॉक्स में फिर से पूछ सकते हैं, मैं इसको और अच्छे से एक्सप्लेन कर दूंगा। ठीक है, तो इस तरह से दो यहां तक का हमारी एनसीईआरटी की लाइंस क्लियर हो गई है। ठीक, सिंपल फ्री रेडिकल रिएक्शन में जब भी होगा तो कोई भी हाइड्रोजन आता है और H को डिस्प्लेस करता है, डिस्प्लेस कर देता है, यानी H हटेगा, Cl लगेगा, HCl निकल जाता है। ठीक है, ये रिएक्शन जो है फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होती है। ठीक है, HNU की प्रेजेंस में कौन सी रिएक्शन होती है? फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, ये बहुत पूछता है HNU की प्रेजेंस में। ठीक है, और यहां पर कौन सा बॉन्ड फिजन अगर कोई पूछे, फ्री जब भी HNU होगा, देखिए चार पांच चीजें एक्स्ट्रा बता देते हैं। अगर कहीं पर पराऑक्साइड होता है, पर ऑक्साइड लिखा हो, कहीं पर HNU लिखा हो, कहीं पर सनलाइट लिखा हो, LIGHT, कहीं पर UV लाइट अल्ट्रावायलेट रेडिएशन लिखा हो, कहीं पर फ्री रेडिकल हो, तो इन सब जगह पर होमोलिटिक बॉन्ड फिजन होगा, होमोलिटिक बॉन्ड फिजन। ये क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, तो इस वाली रिएक्शन में हमने बताया आपको कि किस तरह से ये जो चार प्रोडक्ट बने हैं एग्जाम्पल में ये हैं। ठीक है, ठीक है, तो यहां तक हो गया। अब नई स्लाइड पे चलते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, अगला टॉपिक, और इस क्या गजब का टॉपिक है ये। ठीक है, अगला टॉपिक, इसके साथ ट्रिक्स और वीडियो ऑलरेडी मेरे बने हुए हैं स्टूडेंट्स। अब हाइड्रोजन एक्सचेंज से हम लोग एल्किल हैलाइड बनाएंगे। क्या बनाएंगे? एल्किल हैलाइड। किससे बनाएंगे? हाइड्रोजन एक्सचेंज से। तो बिना किसी भी, पहले तो इसको इरेज कर देते हैं ताकि थोड़ा सा चीजें क्लियर हो जाए। हाँ, इस रिएक्शन का नाम ये जो लिखा हुआ है, हमको बनाना है एल्किल हैलाइड मेरे दोस्त, मेरे भाई, और ये बनाना, इस रिएक्शन का नाम है फिंकल-स्टीन रिएक्शन। ठीक है, ओके। अब देखिए बनाना क्या है, हम लोग मेथड ऑफ प्रिपरेशन शुरुआत से पढ़ रहे हैं एल्किल हैलाइड की। ठीक है, और ये रिएक्शन नेम रिएक्शन भी है, नेम रिएक्शन आती है नेम से। ठीक है, तो इसको हाइड्रोजन एक्सचेंज रिएक्शन पहली बात, या फिंकल-स्टीन रिएक्शन भी कहते हैं पहली बात। अब समझिए, ये जो रिएक्शन होती है फिंकल-स्टीन रिएक्शन स्टूडेंट्स, ये लोअर एल्किल हैलाइड से, लोअर एल्किल हैलाइड का मतलब यहाँ या तो X की जगह पर क्लोरीन या तो ब्रोमीन लिखा है। लोअर एल्किल हैलाइड से हायर एल्किल हैलाइड बनाने की रिएक्शन है। क्या बनाने की रिएक्शन है? हायर एल्किल हैलाइड। क्यों? इस X की जगह या तो क्लोरीन लगा होगा या तो ब्रोमीन लगा होगा, और जो प्रोडक्ट आपको मिलेगा वो हाइड्रोजन लगेगा, बनेगा। तो देखिए, फिर कॉल करने बाहर आई आंटी, ये हाइड्रोजन्स हैं और ये 17th ग्रुप में पीरियोडिक टेबल में रखे हैं, और इनको साल्ट फार्मिंग ग्रुप भी कहते हैं। साल्ट फार्मिंग ग्रुप, साल्ट फार्मिंग ग्रुप। ठीक है, ग्रुप में ऊपर लिखे देता हूं। स्टूडेंट्स देखिए, आपको गागर में सागर भरने वाली एनसीईआरटी का लेक्चर है। अगर समझ में आ रहा हो तो पक्का सब्सक्राइब करिएगा, कमेंट करिएगा, एक बार कमेंट जरूर बनता है। ठीक है, तो ये यहां पर फिर कॉल करने बाहर आई आंटी। ठीक है, ये हायर एल्किल हैलाइड इनको क्यों कह सकते हैं? क्योंकि देयर मॉलिक्यूलर मासेस आर हाई।
फ्लोरीन से क्लोरीन का मॉलिक्यूलर मास ज़्यादा है, और क्लोरीन से ब्रोमीन का मॉलिक्यूलर मास ज़्यादा है, और आयोडीन का सबसे ज़्यादा मॉलिक्यूलर मास है। तो मॉलिक्यूलर मास ज़्यादा है, इसलिए हायर है। ठीक है, अब देखते हैं स्टूडेंट्स, अब यहाँ पर होता क्या है, यहाँ रखते हैं ड्राई एसीटोन कंडीशन में, ड्राई एसीटोन। ये ड्राई एसीटोन क्या करता है रिएक्शन में, तो रिएक्शन को फर्दर फैसिलिटेट करता है, रिएक्शन को फर्दर फैसिलिटेट करता है। फैसिलिटेट्स मतलब होता है रिएक्शन को और अच्छा आगे कराने की कोशिश करता है। ठीक है, और एक इसमें क्या होता है, जो ड्राई एसीटोन है स्टूडेंट्स, देखिए मैं नई चीज यहाँ पर बता रहा हूँ, तो जो यहाँ पर Na और जो ये X है ये मिलेगा तो बन जाएगा NaX। तो जो भी ये कंपाउंड बनता है ये इसमें डिसॉल्व हो जाता है। ठीक है, डिसॉल्व हो जाता है, या कह सकते हैं कि प्रेसिपिटेट बना देता है। यहाँ लिखा हुआ है NaCl or NaBr thus formed is precipitated in dry acetone। तो ड्राई एसीटोन में क्या हो जाएगा, प्रेसिपिटेट हो जाएगा, और जिससे कि हमारा एल्किल जो आयोडाइड है वो ज्यादा बनेगा। तो पहले रिएक्शन समझते हैं, फिर बाकी चीजें फिर से समझेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, रिएक्शन हमारी बहुत सिंपल है, बहुआ रिएक्शन है। RX की रिएक्शन NaI से करानी है, यहां लिखते हैं ड्राई एसीटोन। भाई यार बहुत आसान है, ये हाइलोजन है और ये हाइलोजन है, ये एक हाइलोजन का एक्सचेंज हो जाएगा। एक्सचेंज का मतलब भैया, एक्सचेंज का मतलब क्या होता है, अदला बदली। ये वाला हाइलोजन यहाँ चला जाएगा और ये वाला हाइलोजन वापस यहाँ आ जाएगा, तो ये हो गया एक्सचेंज। अब होता क्या है, तो जैसे ये R यहाँ जाएगा तो ये RI बना देगा, और X जैसे यहाँ आएगा NaX बना देगा। ओके, इतनी सी सिंपल रिएक्शन थी। अब खास बात क्या है, मैं क्या खास बताऊंगा इसमें, कि ये भैया लोअर एल्किल हाइलाइट से, लोअर एल्किल हाइलाइट से हायर एल्किल हाइलाइट बनाने की रिएक्शन है, HIGHER, हायर एल्किल हाइलाइट बनाने की रिएक्शन है। ठीक है, अब भाई यहां पर और पूछता है, सबसे इंपॉर्टेंट है कि ड्राई एसीटोन का रोल क्या है, ये जान लीजिए, ये पूछ सकता है। ड्राई एसीटोन क्या करता है, जो भी यहाँ पर NaX बनेगा, NaX जो भी कंपाउंड यहाँ पर बनेगा उसको प्रेसिपिटेट कर देगा, और रिएक्शन को आगे जो है फैसिलिटेट कर देगा, रिएक्शन आगे अच्छी हो जाए इसके लिए ये कंडीशन प्रोवाइड कर देता, अच्छी हो जाए इसके लिए ये क्या करेगा, ड्राई एसीटोन रिएक्शन के लिए कंडीशन प्रोवाइड करेगा। ओके, तो इसका भी यूज हो गया भैया। अब आगे देखते हैं, और ये सारी बात इट फैसिलिटेट्स द फॉरवर्ड रिएक्शन अकॉर्डिंग टू ली चैटलियर प्रिंसिपल। तो ली चैटलियर प्रिंसिपल के हिसाब से रिएक्शन को आगे फैसिलिटेट करेगा। ओके, तो फैसिलिटेट करेगा कि मतलब होता क्या है कि ओवरऑल क्या होगा कि RI एल्किल आयोडाइड का यील्ड ज्यादा बनेगा, ये ज्यादा बनेगा, ज्यादा बनने लगेगा, इसका यील्ड बढ़ जाएगा, बस यही है। ओके, तो ये चीज भैया कहाँ बहुत कम लोग डिस्कस करते हैं, तो ये हो गई बात इतनी। तो पहला की पॉइंट क्या है कि ये लोअर एल्किल हैलाइड से हायर एल्किल हैलाइड बनाने की रिएक्शन है। इस रिएक्शन का एक और नाम क्या है, हाइलोजन एक्सचेंज रिएक्शन है। ठीक है, कोई दिक्कत। और ये SN2 टाइप की रिएक्शन है, कोई नहीं बताएगा भैया कि किस तरह की रिएक्शन है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन बाई मॉलिक्यूलर रिएक्शन। कैसे न्यूक्लियोफाइल है ये मैं इसको बता देता हूँ थोड़ा सा, और इसको इरेज करके क्लियर करके। ये भैया माइनस है और ये यहाँ पर भी माइनस है। ठीक है, ये प्लस है एल्किल ग्रुप, और सोडियम मेटल ये भी प्लस है। तो ये माइनस अगर इस माइनस को हटा रहा है, डिस्प्लेस कर रहा है, तो यानी ये न्यूक्लियोफाइल, माइनस वन न्यूक्लियोफाइल, इस न्यूक्लियोफाइल को डिस्प्लेस कर रहा है, तो ये यहाँ पर स्पेसिफिक मैं बताता हूँ SN2 टाइप की रिएक्शन है। ठीक है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन बाई मॉलिक्यूलर रिएक्शन इसको कहते हैं। ठीक है, तो मेन बात ये है कि X कहा किसकी जगह पर क्या क्या आ सकता है, तो X की जगह पर आप क्लोरीन और ब्रोमीन ही रख सकते हैं, और क्या बनाएंगे, तो एल्किल आयोडाइड बनाने की ही रिएक्शन ये है। फिंकलस्टीन
स्पेशली क्या बनाने की रिएक्शन है कोई पूछेगा तो बताओगे एल्किल आयोडाइड बनाने की रिएक्शन है। तो यहाँ तक भैया हमने यहाँ से स्टार्ट किया था, गागन में सागर भरने की कोशिश की है, ठीक है, सारी चीज़ें बताई हैं। कोई अगर नीट और वगैरह जो भी पढ़ रहा है, जेई और बोर्ड कंपटीशन सबके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसको पढ़िएगा। अब यहाँ पर स्टूडेंट्स नई रिएक्शन आती है, ये एनसीईआरटी बताती है अगर आपको एल्किल हैलाइड बनाना है, ठीक है, तो उसके लिए नई रिएक्शन हम बता रहे हैं, दैट इज वो बताएगा स्वार्ट्ज रिएक्शन। तो ये लैंग्वेज पढ़ लेते हैं। द सिंथेसिस ऑफ एल्किल फ्लोराइड, अगर आयोडाइड बनाना है तो फिंकलस्टीन रिएक्शन यूज करो। कौन सी रिएक्शन यूज करो? फिंकलस्टीन। और एल्किल फ्लोराइड बनाना है यानी तुमको यहाँ पर लगाना है आर के साथ एफ, तो चले आओ स्वार्ट्ज रिएक्शन में। किसमें? स्वार्ट्ज रिएक्शन, स्वार्ट्ज रिएक्शन में, स्वार्ट्ज रिएक्शन है बच्चे, ठीक है। तो चलते हैं, ये लाइन पढ़ लेते हैं थोड़ा सा इरेज करके। वीडियो हो रही है लंबी, लेकिन नॉलेज भी तो होनी चाहिए आपको। कहाँ मिलेगा आपको ये सब स्टूडेंट्स? तो अगर लग रही हो कि आप मेहनत वास्तव में की जा रही है आपके लिए, तो पक्का एक कमेंट और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। सब्सक्रिप्शन और शेयर से जो है आप, मैं बता रहा हूँ, अगर आप नीट और जेई की या कंपटीशन किसी के लिए पढ़ रहे हैं, इतना आप पढ़ लेंगे तो आपको बहुत सारे क्वेश्चन सीधा इसी टॉपिक पे मिलेंगे, क्योंकि मैं पढ़ाते पढ़ाते जो एक्सप्लेन करते समय उसको मैं उसी में बताने की कोशिश करता हूँ कि बच्चा भटके ना, ठीक है। तो यहाँ तक हमने एक्सप्लेन कर दिया था, तो आगे की जिम्मेदारी मेरी है यहाँ से भैया। तो द सिंथेसिस ऑफ एल्किल फ्लोराइड इज बेस्ट accomplished by the heating and alkyl chloride bromide in the presence of metallic fluoride such as, कौन कौन से हैं देखते हैं अगले स्लाइड पे। थोड़ा थोड़ा स्लाइड में हमने जगह छोड़ दी है। तो स्वार्ट्ज रिएक्शन यहाँ पर, ठीक है, तो मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ स्वार्ट्ज रिएक्शन, ठीक है। स्वार्ट्ज रिएक्शन मेटालिक फ्लोराइड सच एज AgF, ठीक है, COF2, इस तरह के मेटालिक फ्लोराइड। तो स्वार्ट्ज रिएक्शन में स्टूडेंट्स क्या होगा ये हम लोग, ठीक है, मैं बता देता हूं। एनसीईआरटी की लाइन अगली बार मैं पढ़ूंगा, फिर भी मैं बता देता हूं यहाँ स्वार्ट्ज रिएक्शन, ये अगली बार एनसीईआरटी के स्लाइड के साथ आऊंगा। अभी मैं बता देता हूं आपको, ठीक है, एक ओवरव्यू देता हूं कि स्वार्ट्ज रिएक्शन, स्वार्ट्ज रिएक्शन यहाँ पर क्या है देखिए। तो यहाँ पर स्टूडेंट्स सबसे पहले हम लोग कोई भी एल्किल क्लोराइड या ब्रोमाइड ले लेंगे, तो ठीक है। तो मान लीजिए हमने ले लिया R और Cl, ठीक है, और इसकी रिएक्शन करा दिया AgF से। किससे करा दिया? AgF से। सिंपल रिएक्शन है, हाइड्रोजन एक्सचेंज हो जाएगा, ये हाइड्रोजन इसको डिस्प्लेस कर देगा, तो बन जाएगा RF और निकल जाएगा AgCl, यही स्वार्ट्ज रिएक्शन है। तो RF क्या है भैया? तो ये है RF यहाँ पर एल्किल फ्लोराइड, क्या है? एल्किल फ्लोराइड, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो ये रिएक्शन की खास बात क्या है? ये उल्टा है भैया उसके, ये हायर HIGHER हायर एल्किल हाइलाइड से लोअर एल्किल हाइलाइड बनाने की रिएक्शन, लोअर एल्किल हाइलाइड। स्टूडेंट्स यहाँ Cl की जगह ये देखिए लिखा है एल्किल क्लोराइड या ब्रोमाइड, तो आप ब्रोमाइड लगा के भी कर सकते हैं रिएक्शन, Br से कराएंगे। तो कमेंट में बताइएगा कि अगर हम एल्किल ब्रोमाइड की रिएक्शन AgF से, सिल्वर के फ्लोराइड से कराएंगे तो क्या प्रोडक्ट बनेगा, इस प्रोडक्ट को बताएंगे आप कमेंट में हमको। देखते हैं कौन किसको किसको आता है ये, ठीक है। नेक्स्ट स्वार्ट्ज रिएक्शन की एनसीईआरटी लाइन अगले स्लाइड में। आई होप स्टूडेंट बहुत ज़्यादा आपको इससे फ़ायदा मिला होगा। अगर कोई दिक्कत है, अगर आपको स्पीड कम लग रही है तो आप 1.25 या 1.50 पर भी करके पढ़ेंगे तो आपको चीज़ें समझ में आएंगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बड़ा सा सब्सक्राइब जरूर करें, और बेल आइकन को इनेबल कर दें, दबा दें, ताकि अगली जब वीडियो आए तो तुरंत आपको, एनसीईआरटी है भैया, जब तक आप नौकरी नहीं पाएंगे तब तक इनका यूज है, ठीक है। तो थैंक यू ऑल ऑफ यू, मीट यू इन नेक्स्ट वीडियो, ओके।
हैव अ नाइस डे ऑल ऑफ यू।